मेरे पीछे तस्वीर है बेसिक शिक्षा मंत्री की, तस्वीर है अपर प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा पारथ सारथी सेन शर्मा की, और बेसिक शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी हैं। सबकी बैठक हो रही है और इस बैठक में बड़ी बातचीतें हो रही। आपने देखा सदन चला फ्राइडे को यानी शुक्रवार को, और उस दिन विधानसभा तो नहीं चल पाई, लेकिन विधान परिषद में जब चली तो सवाल जवाब हुए। सत्ताधारी दल के विधायकों ने, विपक्षी विधायकों ने, सबने सवाल पूछे, बेसिक शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया, और उसके बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि इस समय विक्रम सिंह और अजय सिंह सब लखनऊ में रुके हुए हैं, सिर्फ इसलिए कल कुछ अच्छा हो, परसों कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा खबर मिले, इसी सब पे लगे हुए हैं। क्योंकि हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं, तो हम सीधा बात करेंगे विक्रम सिंह जी से कि क्या है, क्या उम्मीद दिख रही है। विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है। लखनऊ में जमे पड़े हो पिछले 3 दिन से। पहले तो जानना चाहेंगे कोई उपलब्धि, किसी से मुलाकात? हालांकि आज भी मुश्किल रही होगी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी नेता तो लखनऊ में, इसीलिए कोई भी विधायक प्रतिनिधि भी, एमएलसी भी वहां से लखनऊ छोड़ नहीं पाया है। जी सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। और अभी हम लोग लखनऊ में ही है, पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं, और आज भी किसी से मुलाकात संभव नहीं हो पाई, क्योंकि दिन भर आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की, माननीय विधायकगणों की बैठक लगातार जारी रही। और अभी अभी देखिए बैठक समाप्त हुई है। हम लोग अभी रोड पे ही हैं, सड़क पे ही हैं, और देखिए गाड़ियों का काफिला जा रहा है। अभी बैठक समाप्त हुई है। हम लोग भाजपा कार्यालय के बगल में ही खड़े हैं, और लोक भवन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है, वहीं पे बैठक अभी समाप्त हुई है। दिन भर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठक चली है, और अभी लोक भवन में बैठक समाप्त हुई है। तो हम लोग लगे हैं सर, प्रयास कर रहे हैं। कल से फिर हम लोग का प्रयास शुरू हो जाएगा। कल से विधानसभा भी फिर से अपने सुचारू ढंग से चलना प्रारंभ हो जाएगा, और कल ही 12:20 पर 2025-26 का अनुपूरक बजट भी पेश होगा। देखिए कल क्या होता है। जिस प्रकार से शुक्रवार को माननीय मंत्री जी ने अनुदेशक शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के को लेकर अपने बयान दिए थे, तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के अंदर एक खुशी की लहर तो है ही कि 8 वर्षों में पहली बार मानदेय बढ़ाने की बात माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने की है। अब देखिए कल का दिन कैसा रहता है। बाकी माता रानी, माँ गायत्री, माँ दुर्गा हम लोग को, बजरंगबली जी, हनुमान जी, हम सबके मार्ग को प्रशस्त करेंगे। भगवान भोलेनाथ शंकर जी का दिन है, तो इसी आशा और उम्मीद में हम लोग लगे हुए हैं सर। जी, बातचीत में क्या लग रहा है? कुछ आज मुलाकात किसी से हो पाई, नहीं हो पाई? सर किसी से मुलाकात तो आज नहीं हो पाई। आज दिन भर हम लोग इधर उधर दौड़ते ही रहे, लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि आज दिन भर बैठक का दौर चला है। और अभी देखिए बैठक अभी समाप्त हुआ है। देखिए गाड़ियों का काफिला, माननीय विधायकगणों के गाड़ियों का काफिला अभी जा रहा है। नहीं, मैंने देखा था। मेरी अभी एक विधायक जी से बात हुई, वो बोले अभी बैठक से निकल रहा हूं, थोड़ी देर में अभी कॉल करता हूं। तो अब क्या, अब तो कल सदन चलेगा, तो सदन में तो मुलाकात क्या हो पाएगी? सदन में ही भले, विधानसभा विधान परिषद में अगर कहीं घुस जाओगे तो मुलाकात भले ही हो जाए। विक्रम सिंह जी भी तो आ रहा है। विक्रम सिंह सर कल हम लोग कल देखा जाए किससे मुलाकात होती है। आज संडे में अधिकारियों से भी मुलाकात नहीं होनी थी। विक्रम सिंह, लगातार सबकी निगाह आपकी तरफ है, कुछ लेकर लौटोगे लखनऊ से, कई दिन हो गए, सर्दी भी है भीषण, तो सबकी निगाह तो आपकी तरफ है। 3 दिन से लखनऊ में जमे हो, कल चौथा दिन हो जाएगा। हम लोग भी सर इसी प्रयास में हैं, और माता रानी से यही आशीर्वाद ले रहे हैं कि हम लोग इस बार लखनऊ से गोरखपुर लौटे तो अनुदेशकों के लिए कुछ लेकर जाएं, शिक्षा मित्रों के लिए कुछ लेकर जाएं, और कुछ खुशी हम
अपने साथियों को दे पाए। चलिए कुछ दे लेकर ही जाइए, क्योंकि सबकी निगाह इधर ही रहती है, और खास करके जब आप आते हो। इस दौरान विक्रम सिंह, क्या मुख्यमंत्री से मिलने का लिए भी आपने कुछ एप्लीकेशन या मेल किया है? नहीं, समय आज हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मांगा था। अब देखिए समय कब मिलता है। लगातार मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय मांग रहा हूँ। अब देखिए कब समय मांगता है, मिलता है। आज भी मैंने सुबह 8 बजे फोन किया है मिलने के लिए, लेकिन चूंकि आज तो दिन भर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता रही है, देखिए कब समय मिलता है। जब समय मिलेगा तो फिर मिलकर अपनी बात को फिर से रखा जाएगा। जी, मुख्यमंत्री से जब मिलोगे तो क्या कहोगे? अब कहना क्या है सर, जल्द से जल्द उनका आदेश आ जाए, उनका निर्देश प्राप्त हो जाए, क्योंकि जब सब कुछ मानदेय वाली बात उन्हीं के हाथों में है, उनकी जब तक कृपा नहीं मिलेगी तो मानदेय बढ़ोतरी उनकी कृपा से होना है। क्योंकि जिससे भी मिलिए उनका यही कहना है कि मानदेय के बारे में हम बात मत करिए, मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे वो तभी होगा। जी, उससे पहले नहीं होगा? मैंने कहा उससे पहले नहीं होगा। प्रयास करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय से फिर से मिलने का, और मिलकर जो ऑटो रिन्यूअल है, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, 14 CL है, इन सब चीजों पे हम लोग फिर बात करेंगे सर। जो ट्रांसफर की समस्या है हमारे साथियों की, उन सब पे बात करेंगे। जो अमेठी के जो 15 साथी हैं जो रायबरेली चले गए थे, बलिया के जो साथी हैं जिनका अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया है, इन सब चीजों को लेकर हम लोग कल मुलाकात करेंगे अपर मुख्य सचिव महोदय से। फिर तो कल ट्रांसफर की भी चर्चा करोगे, जो महिला ट्रांसफर का मामला है, फिर तो इन सब पर ही बातचीत करोगे जब जाओगे तो? उन तमाम ट्रांसफर के मुद्दों पे बात करेंगे। जो भी ट्रांसफर हमारे साथियों को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सारे विद्यालय एक बार खोल दिया जाए और एक बार सबको मौका दे दिया जाए। जो महिलाएं ससुराल जाना चाहती है उनको ससुराल भेज दिया जाए, जो पुरुष अनुदेशक है वो जहां जाना चाहते हैं एक बार उनको भेज दिया जाए। इन तमाम चीजों को लेकर कल हम लोग फिर बात करेंगे। विक्रम सिंह, 100 बच्चे और रिन्यूअल की बात न रह जाए बाकी, बार बार इस पर सवाल होता है। 100 बच्चे और रिन्यूअल नहीं, ऑटो रिन्यूअल तो हम लोग का प्रमुख मुद्दा है ही। ऑटो रिन्यूअल शिक्षा मित्रों की भांति हम लोग का भी नवीनीकरण हो, ये तो हमारा पहली मांग है। 14 CL है, महिलाओं का अंतर जनपदीय ट्रांसफर है, पुरुषों का और महिलाओं का भी एक बार फिर से ट्रांसफर हो जाए। इन तमाम चीजों को लेकर वार्ता होगी। जी, विक्रम सिंह, शिक्षा मित्रों के बारे में कोई खबर? लगातार आप तो साथी हो, आप भी और अजय सिंह और सुशील यादव सब साथ ही दिनों रात रह रहे हो, तो कोई बड़ी खबर शिक्षा मित्रों को लेकर? जो होगा सबका साथ ही होगा। मानदेय बढ़ोतरी है, दोनों लोगों का होगा, दोनों का साथ होगा। अच्छा, दोनों का इकट्ठा ही होगा साथ ही साथ? क्या होता है, सोम मंगल बुध उत्तर प्रदेश के अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों के लिए 3 दिन जो है काफी महत्वपूर्ण दिन है। और क्या इसमें हो पाता है, क्या मिल पाता है, कैशलेस की तो हमें लगता है उसका बजट अलॉट हो जाएगा। तो हमें लगता है ये 3 दिन जो सदन चलेगा तो आप लखनऊ रहेंगे अभी बुध तक? सर कि 3 दिन लखनऊ रहे। अच्छा, अभी तय नहीं है जी। मतलब ये 3 दिन जो सदन चलेगा तो अभी लखनऊ जमे रहोगे, कुछ लेके ही जाने का मन है? ठीक, तो यही कर रहे हैं, 3 दिन लखनऊ रहेंगे अभी। चलिए कुछ लेकर जाइए। विक्रम सिंह, आपने समय दिया, धन्यवाद आपका। जी सर, प्रयास यही है कि कुछ लेकर ही लौटे। और क्या संदेश देंगे अनुदेशकों से, क्या कहेंगे? धैर्य रखें, संगठन को जो कार्य करना है संगठन कर रहा है, और धैर्य रखें, धैर्य पूर्वक इंतजार करें, और समय अब अच्छा आने वाला है। जो स्थितियां परिस्थितियां दिखाई दे रही है उसमें समय अच्छा आएगा। और 2026 तो हमें लगता है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का ही समय होगा, शिक्षा मित्रों का ही
समय होगा। और चूंकि अब दिसंबर में 10 दिन लगभग बचे हैं, इस 10 दिन में भी बहुत कुछ मिलने की संभावना है। अब बाकी देखिए माता रानी क्या क्या दिला देती है। जी सर। चलिए विक्रम सिंह, ठीक है, आप लखनऊ में ऑन द वे हो, आप भी देखिए, मिलिए विधायकों से, कहीं कोई मौका मिल जाता है। आपके पीछे गाड़ियां घन घन आ रही हैं लाल बत्ती वाली, शायद कहीं कोई रास्ता खुल जाए, सब दिखाई दे रहा है। जी बनारस है। अच्छा, अजय जी से भी लाओ, राम राम करा दो भाई, अजय जी से भी पूछ लेते हैं क्या हाल है, क्या करा रहे हैं शिक्षा मित्रों को। अजय जी, इस परेशानी को कौन सुनेगा? इस भीषण ठंड में आपकी परेशानी और बात कौन सुनेगा कि कहाँ घूम रहे हैं अजय जी? सवाल तो हजारों हैं, लेकिन क्या कोई इस परेशानी को जानता है? सवाल तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। जब लोग रजाई से नहीं निकल रहे हैं तो अजय सिंह लखनऊ की सड़कों पर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, शायद कोई रास्ता खुल जाए। अजय जी, हेलो जी अजय जी, मैंने कहा जब सब रजाई में घुसे हैं तब अजय जी लखनऊ में घूम रहे हैं शिक्षा मित्रों को लेकर। जी 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 सर, प्रणाम। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी शिक्षा मित्र भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। और अब ये तो सर अभी तो मौका मिला है, जा रहे हैं, जहाँ रहना है वहाँ पहुंच रहे हैं। और तब ठीक है, अब देखिए ईश्वर की कृपा कब बरसती है। लगा तो गया है, कोई भी कमी छोड़ा नहीं जा रहा है। जिस स्तर पे प्रयास हो सकता है, जितना हो सकता है उससे कहीं ज्यादा किया जा रहा है। और रोज कम से कम, आज भी कम से कम 4-5 माननीयों से मुलाकात कर करके इस विषय में बात किया गया है। और कल कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री से भी इस विषय में मिलकर के बात करेंगे, हम लोगों का के विषय में। तो सर यही है, हम तो विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद कर रख रहे हैं सरकार से कि जब भी अगला कैबिनेट हो उसमें शिक्षा मित्र और निदेशकों के लिए कुछ अच्छा हो जाए। हम तो ये उम्मीद करेंगे, हमेशा करेंगे, और मांग भी यही रखेंगे कि हम भाई हमारे लोगों का जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सरकार कल्याण कर दे। हम सरकार का पूरा 1.5 लाख शिक्षा मित्र, 25,000 अनुदेशक आजीवन के आभारी रहेंगे। हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम आपके ही कर्मचारी हैं, हम आपके हर निर्देश का पालन कर रहे हैं, हम आपके हर आदेश का पालन कर रहे हैं। तो आप हमारे आजीविका का चिंता आपको करना है तो कर देंगे, तो हमारे लोगों की जो मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, उस पर रोक लग जाएगी। और सर इसीलिए इस भीषण ठंड में, जबकि मैं जानता था कि शनिवार और रविवार कार्यालय नहीं खुलेंगे, मुझे ये पता था, लेकिन फिर भी लखनऊ का खाक छान रहा हूँ इसीलिए। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब पता है कि कुछ नहीं है लखनऊ में, अभी कोई नहीं मिलेगा, फिर भी लखनऊ में जमे पड़े हैं। चलिए, आप लोग रास्ते में हैं। अजय जी, आप पर भरोसा है लोगों को और उसी भरोसे पर आप लगे हुए हैं, 3 दिन से रुके हुए हैं और उम्मीद है कि अगले 3 दिन और रुकेंगे, क्योंकि जब तक सदन चलेगा आप लोग रहेंगे ताकि जो मेहनत को लाए हो यहाँ तक निकाल के वो मेहनत पर कुछ। सर कल से उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के सभी पदाधिकारी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी सहित सभी पदाधिकारी लखनऊ में रहेंगे। और कल जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा, और कोशिश ये किया जाएगा कि हम वहां तक पहुंचे जहां से हमारा काम बन सकता। तो हम लोग कल पूरा प्रयास करेंगे, पूरे संगठन के लोग मिलकर के प्रयास करेंगे, और जितना अच्छा से अच्छा हो सकेगा हम लोगों से उतना अच्छा से अच्छा करने की प्रयास। जी सर। चलिए अजय जी, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है विक्रम सिंह, ठीक सर, धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आपने देखा अजय सिंह जी भी थे, विक्रम सिंह भी थे, और सबका एक ही बात का कहना था कि ये 3 दिन तो हम रह चुके हैं और 3 दिन और रुकेंगे जब तक सदन चलेगा। हर दरवाजे पर जाएंगे, हर दरवाजे पर दस्तक देंगे, किसी भी दरवाजे से हम अपनी खबर, अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का प्रयासरत हैं। हर दरवाजे पर जब चीख चीख के हम ये कह रहे हैं कि हमें न्याय दे दो, हमें न्याय दे दो, तो कोई तो रास्ता खुलेगा, कोई तो ऐसी बात आएगी सामने जिससे हम सबको न्याय मिलेगा। और इसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम लखनऊ में जमे हैं
और लखनऊ से कुछ लेकर जाएंगे, ऐसा मन बनाए हुए है।